भूसा सियानी होती है। धाकड़ ये मेथी भाजी का इसमें भी बहुत सारे बॉलदार जैसे लौकी तरबूज और विभिन्न प्रकार के ऊपर में प्याज ये भी उगा है। ये मतलब इसमें दो तीन प्रकार का फसल ले सकते हैं एक ही समय में। मतलब आप ऊपर बॉलदार सब्जी ले सकते हैं, नीचे में आप इसके ऊपर में जैसे मेथी अन्य प्रकार का, और नीचे में आप मिट्टी के नीचे आलू, ऐसा 3-4 प्रकार का एक ही समय में सब्जी आप करेला भी ले लगा सकते हो। उसका है कैसे चौंक चौंक खा रहे हो तुझे? अरे वाह, अच्छा टेस्ट है यार। पंडित मैं मनिंदर राय, जी हाँ मैं यहाँ पे गौशाला मैनेजर हूँ। जी मैं 8 साल से जुड़ा हूँ इनसे। पहले मैं आर्मी में था, आर्मी से रिटायर होने के बाद तो ये इनके संसार पर जो है ना, इनके दामाद हमारे इंचार्ज हुआ करते थे तो वो मुझे यहाँ ले आए। तब से मैं 8 साल से यहाँ जुड़ा। गौशाला कब से शुरुआत ये गौशाला को करीब 8.5 साल हुए। सामान्य शुरुआत से ही आप लगभग 6 महीने बाद। हाँ, हाँ। जिन्होंने गौशाला ओपन किया था वो 3-4 महीने बाद वो नहीं रहे। अच्छा तो कोई देखने वाला नहीं था, फैमिली में लेडीज रही, हाँ इसलिए मुझे आर्मी में यही ट्रेनिंग है पूरी एनिमल की। जी जी जी। तो अभी वर्तमान में कितने गाय हैं आपके? अभी टोटल छोटे बड़े मिला के 120 के लगभग हैं। और पूरा गिर गाय गिर गया पूरा है 100%। और इधर का जो दूध कहाँ जाता है? पूरा हम होम डिलीवरी करते हैं। घर गाय घर लगभग कितना लीटर दूध निकल जाता है? लगभग 150 से 200 लीटर के आसपास। प्योर दूध कैसे रुपये लीटर? 100 रुपीज़ लीटर। अच्छा। अब ये सामने में दिख रहे हैं, ये बछड़े हैं? ये सब बच्चियाँ हैं, फीमेल हैं। अच्छा। तो फीमेल ये हमारे लगभग 2 साल से ऊपर के हैं, 2 साल से 2.5 साल 3 साल के आसपास। ये 2.5-3 साल से शुरुआत हो जाता है कहते हैं। 3 साल के होने के बाद ये कंसीव करने के लगभग 3-3.5। तो इधर पे प्राकृतिक ही गर्भाधान होता है? नेचुरल सर्विस। इसीलिए नंदी नंदी हमको हर साल 3 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। अच्छा। तो हम जो हमारे दूसरे गौशाले हैं जगीर का चेंज करते हैं बछड़े। हाँ हाँ तो क्या है, इनब्रीडिंग ना हो, बिल्कुल। तो उन्हीं के ब्लड ग्रुप उन्हीं पे चेंज होना चाहिए। तो इसलिए हम देखिए, आपने देखा होगा अंदर 3 अंदर बंधे हुए, इसमें एक पुराना हो गया तो उसको हम बांध के रखते हैं, क्योंकि ये सब बच्चे उसी की हैं। तो वो उनसे ब्रीडिंग नहीं हो कर सकते हैं। तो फिर ब्रीडिंग हो जाएगी, फिर वो आगे जाकर नस्ल खराब होती है। बिल्कुल। दूध में फर्क पड़ता है और नस्ल खराब होती है। और इधर पे जमीन कितना है? लगभग 15 एकड़ के आसपास है टोटल जमीन। क्या क्या लगा हुआ है? पूरा ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और बाकी जो इनके लगाने के लिए करीब 4-4.5 एकड़ में चारा बोते हैं। हाँ। बाकी में अनाज बोया जाता है, अनाज है, फलदार पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, सब्जियां हैं। ये फल कौन सी है? ये स्टार फ्रूट बोलते हैं, इसको कमक बोलते हैं। अच्छा, इसके क्या फायदे होते हैं इसके खाने? ये इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। कैल्शियम। हाँ, और ये थोड़ा पकने के बाद खट्टा मीठा सा लगता है, टेस्टी होता है। इसका लोग चटनी बनाते हैं और ऐसे नॉर्मली खाने के इस्तेमाल ये भी करते हैं। जैविक होगा ये? पूरा हमारा 100%। इस पैमाइश के अंदर किसी तरह का कोई केमिकल आता ही नहीं। नहीं, हमने देखा, आपने देखा हमारे ड्रम में हर तरह का बना के रखा हुआ है, हर तरह का। नहीं, मैंने इधर भी बेल से लेके ताराचंद बेले जी का एक 3 साल की हाँ, एक कार्यशाला उनकी हुई थी। कार्यशाला हुआ था, उसमें मैं भी था। वो 1 साल वो यहीं पर रहे, हमारे यहीं पर 1 साल यहाँ रह के वो यहीं से 2-3 बार उन्होंने अपना वो किया। मैं अपना परिचय दे देता हूँ, बिहारी लाल साहब। अच्छा। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, और हमारे मित्र हैं एडवोकेट निर्मल साहू जी, वो भी भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री हैं, डिंडोरी जिले का। आप जिला कोषाध्यक्ष हैं।
और बाकी युवा प्रभारी से अलग डालते हैं। तो ये मात्र गिर गौशाला हमारा उद्देश्य है कि अभी एक कामधेनु वाला एक जो निकला हुआ है हाँ, राज्य सरकार का, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि उनको 42 लाख में एक इकाई में लगभग 25 गाय देने का है। उसमें 10-10.5 लाख रुपए अनुदान है शेड के लिए। तो ऐसा तो हम इनका फॉर्म भरे हैं, तो हम वही देखे कि गिर गाय पालने का अपने का है। तो गिर गाय से अपना पूरा जैविक तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन गौमूत्र का उपयोग, गोबर का उपयोग कैसे करना है, जैविक खेती करने से पहले आपके पास गाय होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। उसी को देखने के लिए क्या सर, एक किसानों के पास एक सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि उनके दिमाग में आता है कि डेयरी खोलते हैं तो मुनाफा नहीं होता, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो ये कहाँ तक सत्य है या गलत है? क्या है, ये आप के लोकेशन क्या है? अब लोकेशन मान लीजिए हम शहर के पास में हैं, तो हम शहर में दूध बेच ले रहे हैं, लोग इसके खरीदार हैं, समझदार हैं। खरीदार से ज़्यादा समझदार लोग चाहिए जो दूध की गुणवत्ता जानते हों, तो वो दूध का सही रेट दे सकते हैं। आप ऐसे बैकवर्ड इलाके में हैं, वहाँ दूध की वैल्यू नहीं है कि उसका रेट नहीं मिलेगा आपको, तो एक तो ये घाटे का कारण हुआ। और इसके सारे प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं, गौमूत्र, गोबर, और जो इससे गोबर से खाद बनाना है, वो सब सारा प्रोडक्ट आप एक साथ मिला के जब सेल करेंगे तब जाके आप इसमें फ़ायदे में होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि गौमूत्र, गोबर, खाद ये तमाम कंडे बनाने हैं, हवन के स्टिक बनाना है, जो भी आप बना सकते हैं, जो भी आप प्रकार का। पहले तो आप इसकी ट्रेनिंग ले, जानकारी ले, उसके बाद शुरू करें। तो और यदि इस तरीके से किसान करते हैं तो निश्चित तौर से फायदा होगा। जी अब इसकी खाद है 30 से 40 रुपए किलो बिकती है। बिल्कुल। मैं बेचता हूँ। तो ये खाद को आप बनाएंगे तो वो भी आपको इसी गाय से ही निकलेगा। बिल्कुल। और सिर्फ आप दूध पर डिपेंड रहेंगे, दूध में ये क्या, गाय 6 महीने 7 महीने दूध देगी, उसके बाद आपके पास बैठ के खाएगी, तो उस समय इसको क्या करेंगे आप? उस समय तो उसका गोबर गोमूत्र का ही आपका सहारा है। जी, ये आपके संस्थान का क्या नाम है? ये हमारा देखिए संस्थान 2 हिस्सों में है। एक ये गौशाला जो इसका नाम है शीला गिर गौशाला जी, और वो जो एग्रीकल्चर है उसका रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है गोदावरी कृषि फार्म के नाम से, गोदावरी ऑर्गेनिक कृषि फार्म के नाम से। जी, तो ये चल रहा है। पहले एक ही था, मगर उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब गौशाले के साथ एग्रीकल्चर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। दूध बस विक्रय करते हैं कि घी भी बनाते घी भी बनाते हैं, दही, मठा, पनीर सब। हैं? घी का रेट क्या है? घी का रेट हम 2700 रुपये किलो। लगभग 3000। हाँ, और पनीर 650 रुपये और खोआ 700 रुपये केजी। तो ये सारे प्रोडक्ट अगर आप बनाएंगे पूरे, तब तो आप इससे फायदे में हैं। अगर दूध का रेट नहीं मिल रहा, मान लीजिए अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, अब इस समय हम जो होम डिलीवरी करते थे, कस्टमर सब छुट्टियों पे चले गए, दीपावली को दूध हमारा बच रहा है, तो हम इससे पनीर बना रहे हैं, दही जमा के घी बना रहे हैं। तो घी तो हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो 1 महीने 2 महीने जब भी बेचते रहे तो वो हमारा नुकसान नहीं होता। ग्राम में आए हैं जो जबलपुर जिला में है, इधर पे गिर गौशाला है धाकड़ जी का। वहाँ पे खेत में देखेंगे कि अपन पूरा प्राकृतिक गोबर, गौमूत्र, विभिन्न प्रकार के जैविक खाद जो बनाते हैं उसी से ये धान उगाई गई है। आप देख सकते हैं कितना शानदार है, एक धान में कितनी फल लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर है। और गोबर स्टोर करने का है, सैलरी स्टोर करने का, अलग अलग जो दिया हुआ है। इधर पे कुछ फलदार पौधे भी हैं जो हम लोग खा भी रहे हैं, जैविक ही पूरा। मैंने इस इधर पे 2021 में 3 दिन का जैविक ट्रेनिंग भी लिया था माननीय ताराचंद बेली जी से। लगभग उस समय में 80 की संख्या थी और आज 2025 है, मुझे दूसरी बार हमारा यहाँ आना हुआ। और देख रहे हैं कि बहुत कुछ, पहले मिट्टी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी बहुत परिवर्तन हुआ है जैविक के कारण और गिर गौशाला के कारण।